यीशु मसीह के मोतबर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आज हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदा के कलाम में से हवाला दिया गया है वो है मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई कुरान यीशु मसीह की इंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 21वीं से 28वीं आयत तक। जब जोरावर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन जब उससे कोई जोरावर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मुकामों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली हूं, और आकर उसे झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो उसमें दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी खराब हो जाता है। जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। उसने कहा, हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। आज हम इस हवाले पर गौर करेंगे, अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। सबसे पहले तो इन 9 आयत में हमें खुदा यीशु मसीह जो कि भीड़ को तालीम देते हुए और उनको सिखाते हुए नज़र आते हैं, और इस स्पेसिफिक पैसेज में वो बात करते हैं एक शख्स की जो अपनी हवेली की रखवाली करता है, और उस रखवाली के दौरान उसका जो पर्पस है वो ये है कि वो अपने माल को महफूज रखें। लेकिन जब तक उससे कोई ज़ोर आवर नहीं आता वो तब तक उसकी रखवाली करता है, और जब उससे ज़ोर आवर उस शख्स वहाँ पर मौजूद होता है तो वो उसके सामने अपनी हार मान लेता है। हमारा ज़्यादा फोकस 23वीं आयत पर होगा जो कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बिखेरता है। खुदा यीशु मसीह ने ये बात एलानिया तौर पर भीड़ के सामने कही, और आज हमारे लिए भी, कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर किसी और तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो हम खुदा के खिलाफ हैं, हम यीशु के मसीह के खिलाफ हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ही के बारिक मुंह से ये अल्फाज निकले, उन्होंने ये फरमाया कि कोई एक शख्स 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, या तो उसे एक को छोड़ना पड़ेगा तो दूसरे से खिदमत उसकी करनी पड़ेगी। आज गौरतलब बात यह है कि हम अपने मसीही किरदार को, मसीही चाल चलन को बेहतर बनाने के लिए क्या स्टेप उठाते हैं। हमारा दिल खुदा की तरफ है, और कई बार हम अपने दिल को खुदा की तरफ लगाते हुए भी उसमें से ज़्यादातर हिस्सा हमारा दुनिया की तरफ रहता, और जिसकी वजह से हम खुदा को वो मकाम, वो प्रायोरिटी नहीं दे पाते, वो दर्जा नहीं दे पाते जिसका खुदा हकदार है। हमारे दिल में शक, शुबा, ईमान की कमी, बेइत्तेकादी बहुत बार जन्म लेती है, लेकिन खुदा हमेशा अपने कलाम से हमें तक़वियत बख्शता है। इन आयात में जब हम आगे जाकर बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर किसी में से कोई नापाक रूह निकलती है और वो सूखे मकामों में आराम पाती है, और जब वो वापसी पीछे की तरफ नज़र दौड़ाती है तो देखती है कि वो घर तो खाली है, उसके दिल में दोबारा से वही काम, वही बातें नज़र आ रही हैं। तो फिर वो वापस आती है, और सिर्फ अकेली वापस नहीं आती बल्कि अपने साथ 7 रूहों को लेकर आती है। आज इंसान तौबा करता, अपने गुनाहों से खुदा की तरफ लौटता, लेकिन फिर भी वो नए इंसानियत को उस तरीके से पहन नहीं सकता। उसका दिल इतना मुतमईन नहीं होता उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए। वो दोबारा अपने उसी गुनाह के दलदल में जाता और फिर उसमें धंसता चले जाता है। आज खुदा हमसे इस बात की तवक्को करता है कि हम पूरे दिल के साथ खुदा के सामने हाजिर हों और उसे अपना पूरा दिल खुदा को दें, ताकि
وہ ہمارے دلوں کو اپنے آئین کے مطابق ڈھال سکے، اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔